प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो 9 दिसंबर को आप लोगों का वीकली टेस्ट में आने वाला है। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोग याद रखें कि यह जो वीडियो है 2024 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। और जो 9 दिसंबर को आप लोगों का वीकली टेस्ट हो रहा है, उस वीकली टेस्ट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हर क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना है, लिख करके आप लोगों को रख लेना है। और यह जो है यह सेट 1 है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक सेट 2 का वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वह वीडियो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वीकली टेस्ट के लिए भी, 9 दिसंबर के लिए भी, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोगों को मॉडल पेपर सॉल्यूशन करा दीजिए। तो आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिए। और हर वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए वहां पर उपलब्ध है, बस जाइए और वहां पर खोज के आप लोग अपना वीडियो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया है, मतलब छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बादल के लिए, छांव के लिए, मधुर स्मृतियों के लिए, या खुशियों के लिए। तो देखिए छाया शब्द का प्रयोग हुआ है मधुर स्मृतियों के लिए। आप लोग प्रश्न और आंसर ऑप्शन हर एक चीज लिखते चलिएगा और संग संग में रिपीट करते चलिएगा, जल्दी याद होगा। आगे देखिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि चांदनी रात को देख करके कवि को किसकी याद आती है। चांदनी रात को देख करके कवि को आखिर जो है किसकी याद आ जाती है। प्रेमिका के केसों में गुथे फूल की याद, सांसारिक सुख की याद, या फिर माँ की याद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चांदनी रात को देख करके कवि को याद आता है किसका, तो प्रेमिका के केसों में गुथे हुए फूलों की याद, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग याद करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि कवि छाया छूने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यह जो है क्या है, मन में पीड़ा बनकर चुभती रहती है, मृग तृष्णा मात्र है, शारीरिक पीड़ा प्रदान करती है, स्पर्श योग नहीं होता है। तो देखिए कवि जो है छाया छूने से इसीलिए मना कर रहा है क्योंकि मन में पीड़ा बन करके चुभती रहती है, इसीलिए बोल रहा है कि देखो छाया को मत छुओ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को अगर नहीं बताया जाएगा तो आप लोग सोचिएगा कि सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए काम करेगा, लेकिन नहीं, दोनों एग्जाम के लिए काम करेगा। याद रखिएगा, जब एग्जाम होगा ना तब आप लोग समझिएगा कि नहीं प्रभु सर ठीक बोल रहे थे कि दोनों एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। तो देखिए 4 नंबर का प्रश्न है कि कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहा है, ठीक है। कवि जो है अपने जीवन में क्या पाने के लिए हमेशा दौड़ता रहा है। तो देखिए लोकप्रियता को, मान प्रतिष्ठा को, अपार संपत्ति को, उपरोक्त सभी। तो देखिए कवि जो है अपने जीवन भर ऐसा कौन सा चीज है जिसे पाने के लिए हमेशा दौड़ता रहा है, तो इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। लोकप्रियता पाने के लिए, मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, और अपार संपत्ति पाने के लिए, हर चीज पाने के लिए कवि जो है इधर उधर दौड़ता रहा जीवन भर। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, जो 5 नंबर का प्रश्न है कि कवि के अनुसार छाया छूने से क्या होता है। कवि के अनुसार अगर देखा जाए तो छाया छूने से क्या होता है, तो दुख की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। आंसर आप लोग याद करके रखिएगा।
आगे देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 6 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यामिनी का अर्थ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामिनी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यामिनी का अर्थ होता है चांदनी रात। ठीक है, यामिनी का अर्थ क्या होता है? चांदनी रात होता है। बहुत सारे लड़कियों का नाम यामिनी होगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? चांदनी रात उसका अर्थ होगा। ठीक है, याद रखिएगा यामिनी का अर्थ क्या होगा? तो चांदनी रात होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कवि ने प्रभुता का शरण बिंदु या फिर बिंद किसे कहा है। कवि ने प्रभुता का जो शरण बिंद है किसे कहा है? तो बड़प्पन के एहसास को कहा है। किसे? बड़प्पन के जो एहसास होते हैं उसी को कहा है। बिल्कुल आप लोग प्रश्न के साथ में आंसर को रिपीट करते चलिए, लिखते चलिए, जल्दी से याद होगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो 8 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है। कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है? तो क्या माना है? 4 ऑप्शन है, मृग तृष्णा, कटु यथार्थ, जीवन की सच्चाई, चंद्रिका। तो देखिए कवि ने प्रभुता की कामना को आखिर क्या माना है? तो कटु यथार्थ माना है। क्या माना है? कटु यथार्थ माना है। बिल्कुल भी आंसर अच्छे से याद करके रख लें। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार किसके पीछे दौड़ने से धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो सुख घड़ियों की यादों के पीछे अगर दौड़ा जाए तो बिल्कुल भी जो है ना धन की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है जो 10 नंबर का प्रश्न है कि शरद रात किसका प्रतीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरद रात जो है ना किसका प्रतीक है? तो खुशियों का प्रतीक है। किसका? खुशियों का प्रतीक है शरद रात। आगे देख लीजिए आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है कि चंद्रिका शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है। चंद्रिका शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए या फिर किस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है? तो जो सुख के दिन होते हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए जो यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दुविधा हत साहस का क्या अभिप्राय है। दुविधा हत साहस का जो है क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा साहस का दुविधा से ग्रस्त होना। ठीक है, इसके लिए प्रयोग हुआ है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि मृग तृष्णा का क्या अर्थ होता है। तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा। क्या होता है? छलावा होता है। छलावा का मतलब होता है दिखावा। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए जैसे भूत कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, उसी को कहा जाता है छलावा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है। मतलब कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? भगवान को, धन को, यथार्थ को या भविष्य को। तो देखिए अगर कवि के अनुसार देखा जाए तो किसकी पूजा करने की बात किया जा रहा है? तो देखिए यथार्थ जो है यथार्थ की पूजा करने की बात किया जा रहा है। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो अगला यहाँ पर प्रश्न है 15 नंबर का कि कवि ने किसके पूजन की बात कही है। किसके पूजन की बात कही है? तो जीवन की जो कटु सच्चाई होती है उसी की पूजन करने की बात किया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर का प्रश्न है और 16 नंबर का है कि कृष्णा शब्द के माध्यम से कवि ने किसकी ओर संकेत किया है। कृष्णा शब्द के प्रयोग करके कवि ने किसकी ओर संकेत किया है? तो दुख रूपी रातों की ओर संकेत किया है। दुख रूपी रातों की ओर जो है संकेत किया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 17 नंबर का कि कवि को पंथ दिखाई क्यों नहीं देता है। कवि को पंथ दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि दुविधाग्रस्त होने के कारण इसीलिए नहीं दिखाई देता है। दुविधाग्रस्त होने के कारण नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल भी याद करके रख लें क्योंकि वीकली टेस्ट में इतना आएगा यहाँ से प्रश्न की मत पूछिए। ठीक है, आगे देख लीजिए कि कवि के जीवन की सुरंग सुधियाँ क्या है। कवि के जीवन की सुरंग की जो सुधियाँ है क्या है? तो प्रिया मिलन की सुनहरी यादें। बिल्कुल भी इसका आंसर और प्रश्न लिखते चलिए, याद करते चलिए। आगे यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न है कि कवि का साहस कैसा है। कवि का साहस कैसा है? तो दुविधाग्रस्त है। कैसा है?
दुविधाग्रस्त थे। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, और यही बिल्कुल इस वीडियो का, इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद अगला वीडियो आएगा सेट 2 का, वो वीडियो भी 9 दिसंबर के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न देखिए कि कवि को किसका दुख है, कवि को किसका दुख है। तो देखिए कवि को किसका दुख है, तो चांद के ना खिलने का दुख है, ठीक है। चांद के ना खिलने या फिर ना दिखने का दुख है, बिल्कुल आप लोग याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आएगा और सेट 2 का भी काफ़ी सारा प्रश्न आप लोगों को जो 9 दिसंबर को जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी प्रश्न है जो समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा लाइक आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। तो ज़रूर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2024 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल में बहुत ही धाकड़ तरीके से की करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग कर लीजिए, इतना सोचिए नहीं, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।